मेरा पाँव, अम्मा, अम्मा, बचाओ, बचाओ। पता नहीं कहाँ हैं सारे। शुक्र है एक्स्ट्रा चाबी होती है मेरे पास। चलो देख। हाय अल्लाह, अम्मा शुक्र है सुहेल है, हम तो समझी चोर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? अरे दरवाजा खुला देखा, मैंने कहा कि कुछ ताला तोड़ के घर में घुस गया। ना, अम्मा को तो बस यही लगता है। अरे अम्मा एक बात बताओ मुझे, अगर ताला तोड़ के चोर आ भी गया घर में तो नुकसान सिर्फ ताले का होगा। ये तुम्हारा जो जहेज का पुराना सामान है ना, ये कौन लेकर जाएगा? कौन से हीरे जवाहरात पड़े हैं हमारे यहाँ जो चोर घुसेगा आके? तो खैर की बात किया कर मुसर्रत। ये काला चश्मा लगा के घर में क्यों फिर रही हो? वो ना क्या कहते हैं वो, मेरी आंखें आई नहीं तो मैंने सोचा कि किसी और की ना आ जाए इस वजह से। तुम कैसे जल्दी आ गए बेटा? खैरियत है? जरा थके थके लग रहे हो। थोड़ा दिल घबरा रहा था इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा तुम मेरे पास आके बैठो, मैं दम कर देती हूँ। या जाके चाय बना कर ला भाई के लिए। अम्मा वो अभी इसकी बीवी आ जाएगी, सर भी दबा देगी, दम भी कर देगी, चाय भी बना देगी। मैं जा रही हूँ कमरे में भाई, बहुत काम कर लिया मैंने। कोई काम नहीं करती ये लड़की, कोई काम नहीं करती। लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। जी हेलो। जी जी सोहेल बात कर रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है आप मुझे लोकेशन पिन कर दें व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे। जी जी भाई हूँ मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? रोहिल का एक्सीडेंट हो गया, आप परेशान मत होइएगा, मैं बस आ रहा हूँ। खैर मेरा बच्चा। मुसर्रत मेरी बात सुन। अम्मा आराम से लगाओ, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? बच्चों वाली हरकतें करती है, उछल कूद कर करके गिर गई और अब फिर रोना पीटना। तुम तो ऐसे मोटी जैसे मैं जानबूझ के गिरी हूँ। और उछल कूद, मैं चावल लेकर आ रही थी, पता भी नहीं चला कैसे गिर गई। अच्छा अब मैं समझी कि तू क्या कह रही है। काम से बचने के लिए कर रही है ना ये सब कुछ तू, और मैं बेवकूफ तेरे ड्रामों में आ गई। जरा सा काम का बोल दो तुझे मौत पड़ जाती है, हर वक्त नया बहाना। वाह 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 अम्मा, तुमने तो पूरी कहानी गढ़ ली। तुम्हें ना किसी बड़े पर्दे की फिल्म का राइटर होना चाहिए था। देख देख शम्मो, मेरा दिमाग पिलपिला मत कर। नहीं अम्मा, ये वाला डायलॉग तुम्हारा पुराना हो गया। अम्मा एक सच बताऊं? क्या सच बताऊं? अब क्या नया सच बताने वाली है तू? अम्मा मैं खुद नहीं गिरी हूँ। तो क्या गिराई गई है? क्या मतलब है तेरा? अम्मा मैं सीधा सीधा आ रही थी, पता नहीं पीछे से आके किसी ने मुझे धक्का दिया, तब गिरी हूँ मैं। कितनी बार तुझे समझ, इस फैशन में आग लगे 10 बार समझाया ना, छत पे बात खोल के मत जाया कर। खुशबू लगा के घूमती रहती है, सर में तेल डाल दिया कर। बस बस अम्मा बस कर दो। अब तुम कहोगे कि जिन चिपक जाते हैं चुड़ैल आ जाती है, वो उस बच्चों की तरह है ना। उस चुड़ैल का नाम क्यों ले दिया? उसके नाम से तो घर में जलजले आ जाते हैं, धमाके हो जाते हैं। ये मामूली सी चोट है, इसको जरा सर पे सवार मत कर। मैं सर पे सवार कर रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा साफ है कि आपके ड्रामे बहुत हो गए, अब आप इज्जत से रात के बर्तन धो लीजिएगा। तो इस जिंदा लाश को किस लिए रखा हुआ है? इस जिंदा लाश को इसलिए रखा हुआ है कि ये जिंदा लाश मेरी किसी काम की नहीं है। पता भी है कि माँ के हाथ पैरों में दर्द रहता है, लेकिन तुझे क्या? आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। कब जान छूटेगी इस घर से मेरी? रोहेल कब लेके जाओगे यहाँ से मुझे? अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे की जान बच गई।
सच्ची मुच्ची का दर्द हो रहा है, ड्रामा कर रहा है तू? बच्चों पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं कर रहा मैं ड्रामा यार। अब मैंने कहा शायद काम ना करने के बहाने ड्रामा कर रहा हो और बोला हो कि आकार मुझे मार। बच्चों मजाल है जो तुम बहनों ने कभी इससे प्यार से बात की हो। इस काबिल ही नहीं है। अच्छा तू तो उठ जाके यखनी बना और एक हल्की सी चपाती भी डाल देना। खबरदार अम्मा, खबरदार, जो मुझे इस जलील गर्मी में तुमने ना बावर्ची खाने में जाने का बोला हो। तुमको पता है ना मेरे जिन को गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं बावर्ची खाने में गई ना काम करने के लिए तो मेरा जिन पागल हो जाएगा और उसके बाद तुम सब पागल हो जाओगे। छोड़ दीजिए अम्मा, हम बना देते हैं कई यखनी। ये पे तो पता नहीं कौन सा जिन चढ़ा हुआ है पगलोट के ऊपर। मैं भी चढ़ा है जिसमें चढ़ी हुई ना वो उसी का भाई है। तो बस चुप कर जा बच्ची। सोहेल बेटा इसका सदका दे देना। जी अम्मा, बहुत जरूरी हो गया है। अल्लाह ने किसी बड़ी आफत से बचाया है। बहुत घबराहट हो रही थी सुबह से। अरे भैया जब घबराहट हो रही थी तो उसको बता देते, कम से कम एक्सीडेंट से तो बच जाता ना बेचारा, किसी जगह पे चुपक के बैठ जाता। सोहेल को कोई इल्हाम तो नहीं आया था ना? अम्मा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे इस पर ना उस धोबन की गंदी नजर है, उसी ने नजर लगाई है इसको, मानो ना मानो। अम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, जब खाना आ जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ जरूर। मैं बता रही हूँ अम्मा, ये अंदर ना उस धोबन को फोन करने के लिए जा रहा है। मैं लंगड़ा हो गया बच्चों, मैं लंगड़ा हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, मैं लंगड़ा हो गया बच्चों, मैं लंगड़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं लंगड़ा हो गया। बाइक चलाने से पहले सोचना था ना, कैसी उल्टी सीधी बाइक चलाते हो तुम। चलो उठो, चलो बच्चों बच्चों वो तू अभी मैं कैसे उठाऊं उसको? एक पैर पे वजन। चलो भाई, आओ जी आओ जी आओ जी, ना 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 ना, आओ जी लंगड़े बाऊ जी, भंगड़ा मेरे नाल पाओ जी। बाऊ जी भंगड़ा साडे नाल पाओ जी, आओ जी लंगड़े बाऊ जी, भंगड़ा साडे नाल पाओ जी, आओ जी लंगड़े बाऊ जी। अरे चलिए फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। आजा बुशरा आजा, गाइए। आओ जी भाई, एक सेकंड इसको डांस करवाते हैं। हाँ चलो चल के देखो, चल के देखो। नहीं झूठे कपूरे, चल झूठा मत कर। चोरी करेंगे ना, झूठा। अच्छा हुआ और डर होगा। लंगड़े की बदवा लगेगी। आओ जी लंगड़े भाऊ जी, भंगड़ा साडे नाल पाओ जी, आओ जी लंगड़े भाऊ जी। इतना शोर क्यों मच रहा था? मैं मर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मर गया। नहीं शिजा तो मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आप ये बात ना करती तो मैं खुद करती आपसे ये बात। अच्छा कौन है लड़का? रियली? बस तुम ख्याल रख लेना, तुम्हें पता है ना कुछ चीजें हैं जिस पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पढ़ा लिखा हो, क्लास हो, वेल टू डू फैमिली हो, बस। अच्छा चले ठीक है, मैं काम करती हूँ ना, मैं जरा जवाब से डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ चलें ठीक है, होती है बात। खुदा हाफिज। कहाँ हैं आप? अच्छा नीचे आइए, बात करनी है आपसे। ओहो, ये शहनाज अनीस वालों ने तो बहुत तंग करके रख दिया है मुझे। आयशा भेजिए मेरा ड्रेस, इतने दिन हो गए। ओह प्लीज बैठिए। वो एक्चुअली मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरी एक फ्रेंड है मिसेस तैमूर, उन्होंने अपनी बेटी का प्रपोजल फवाद के लिए भेजा है। अभी तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसके साथ साथ एक और प्रपोजल भेजा है हमारी सना के लिए।
अच्छा, उनके देवर का बेटा है, अमेरिका में सेटल है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बता रही थी कि वेल टू डू फैमिली है। मैं सोच रही हूँ कि लड़की की फैमिली से 1-2 दिन में जाके मिल लेती हूँ। रही फवाद की बात, तो वो जिस लड़की के बारे में बता रही थी उसको तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, शिजा को, बहुत अच्छी लड़की है वो। यू नो फवाद, वो नहीं मानेगा इस तरह। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वो चाहते हैं ना उसके लिए मैं नहीं मानती। आप फवाद के मामले को हैंडल कर लें और सना के लिए जो फैमिली आएगी उनसे मैं मिलूंगा। व्हाट डू यू से? गुड आइडिया। आप बताइए, आज आपका डे ऑफ था ना, कैसे गुजरा? वंडरफुल। वो फरहान के साथ गोल्फ पे गया था। अच्छा, कैसी है उनकी मिसेस? सानिया नाम है ना? उफ, वो औरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको सलाम कह रही। वालेकुम अस्सलाम। बाकी घर में बोर हो जाता हूँ मैं इसलिए, और अहमर और दुर्दाना भी आपस में ही लगे रहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो चाहती यही थी कि दुर्दाना और अहमर में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरे ख्याल में अब आपको भी ना दुर्दाना और अहमर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जी, कोशिश करूंगा मैं। बहला रहे हैं आप मुझे? आपसे कितनी बार कहा, प्लीज इस मामले को बार बार डिस्कस मत करिए मुझसे। जिंदगी को टॉपिक नहीं है, जिसे जब दिल चाहा तो डिस्कस कर लिया, जब दिल नहीं चाहा तो नहीं किया। आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। अब आपको अपनी लाइफ दुर्दाना के साथ ठीक करनी है, ताकि फ्यूचर में आपकी अपनी फैमिली हो ना। मैं तो सना और फवाद की शादी कर दूंगी कल को। क्या तब तक यूं ही चलता रहेगा? I'm a little tired. मैं जरा रेस्ट करूंगा। रुकिए, क्यों भाग रहे हैं अब आप? कब तक भागते रहेंगे? घर से, अपने आप से, रिश्तों से, जिंदगी से। जिंदगी मुझे क्यों महसूस नहीं होती? Excuse me. इस तरह तो ये मसला कभी भी नहीं हल होगा भाई। हाँ, फिर भाग गई आपकी मेट? भाई इन नौकरों का ना यही मसला है, इन नौकरों के सर पे खड़े होके काम ना करवाओ ना तो ये काम नहीं करते। फ्री में तनख्वाह चाहिए बस, और कोई बात पे थोड़ा सा आपने पूछ लिया तो ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ कोई एजेंसी होनी चाहिए। ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है ना? ए बावली भैंस, कहाँ भागे चली जा रही है? वो बच्चों, वो रोहेल का एक्सीडेंट हुआ ना, उसी को देखने आई हूँ। ओह, रोहेल का एक्सीडेंट हुआ ना, उसको देखने के लिए आई हूँ। ये पुरानी फिल्मों की दुखी हीरोइन की तरह अपने एक्सीडेंट शुदा हीरो को देखने जो तू चली आई है ना, ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, ये भागम दौड़ अपने घर जाके कहा चल। अरे बच्चों, मुझे मिलने दोनों रोहेल से, मैं पक्का 5 मिनट चली जाऊंगी वापस। कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो ऐसा, निकलो, निकल यहाँ से, निकल। मैं नहीं जाऊंगी मैं भी यहाँ से, मुझे धक्का दो, मुझे मारो, मैं नहीं जाऊंगी। क्या रोहेल को देखे बगैर? अम्मा इसकी हरकतें देख लो, कह रही है कि रोहेल को देखने आई हूँ। बड़ी आई है लैला अपने मजनू को देखने के लिए। अरे भाई, मिलने का कह रही है तो मिलने दो ना, क्या हो जाएगा?
मैं इसको नहीं मिलने दूंगी, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी इसको। चल निकल यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकल। अच्छा बस ना, रहने दे इसे। चल। अब देख मैं क्या करती हूँ। क्या बात है सना, तुम इस तरह यूं अकेली इधर क्यों खड़ी हो? भाभी, I don't want to think about anyone else in my life except सिकंदर। किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती मैं। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम सिकंदर के अलावा किसी और के बारे में सोचो? मामा और भाई की सारी बातें सुन ली है मैंने। I know what's happening in the house। तुम इतनी छोटी सी बात पे परेशान हो रही हो? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है भाभी? मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, ये इतनी सी बात तो नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन देखो इस तरह टेंशन्स को सर पे तारी करने से उनका हल नहीं निकलेगा। और अभी तो कोई फैसला भी नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है। प्लीज तुम परेशान नहीं हो। हाँ, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा इन सब चीजों को। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग खुद से सब कुछ तय करके बैठ जाए और मुझे सिकंदर के बारे में बताने का मौका भी ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? भाई से बात करेंगे। इससे तुम्हें अपने बारे में कोई बात नहीं कर पाती, तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे? फिर क्या करे हो? क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? आंटी से बात करूंगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी, इसलिए तुम परेशान नहीं हो, मेरे साथ चलो। आज It's okay, relax. I'm really worried. I don't know कि क्या करें अब। मुन्नी बाजी, ओ मुन्नी बाजी, कब तक पड़ी गफलत की नींद सोती रहोगी? अरे बाहर निकलो। ओ मुन्नी बाजी। अरे आ रहे। क्या हो गया, क्यों चीख रही है? कान फाड़ेगी क्या? अरे कान तो छोड़ो, अभी तो बहुत कुछ फटने वाला है तुम्हारा, और खासकर तुम्हारी बेटी का सर तो मेरे ही हाथों से फटेगा। अरे तू होती कौन है मेरी बेटी का सर फाड़ने वाली है? अरे मैं हूँ मुसरत मंजिल की बज्जो, तबाहियां फेर सकती हूँ। हाँ, और तुम्हारी बेटी, उसके साथ तो आज जो मैं करने वाली हूँ ना, वो तुम्हें पता भी नहीं है। तुमको पता है क्या कर रही है वो? मुसरत मंजिल में बैठी हुई इश्क की पींगे बढ़ा रही है मेरे भाई के साथ। शर्म करो, शर्म करो, तौबा करो। किसी की जवान जहान बेटी पे इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? नहीं लगा। चल के देखो तो सही, तुम्हारी बेटी मेरे घर में मेरे भाई को परवाना बनाकर खुद छम्मा की तरह जल रही है। अरे चलो, अगर तुम नहीं चलती ना तो मैं उसको घसीटती भी यहाँ लेकर आती हूँ और पूरे मोहल्ले में बताती भी आऊंगी, बदनामी फैलाती भी आऊंगी तुम्हारी में। जरा आहिस्ता बोलो। अच्छा चलो, मुझे पकड़ो, पता है। हट, खुद ही आ जा। चलो ना, देखो चल। ला पाँव में लग गई, सोते सोती हूँ ना। चलो आ जाओ मुन्नी बाजी, अपनी नन्नी के कारनामे देखो क्या करती फिर हमारे घर में। कल्ला चुप हो जा जरा, कल्ला दबा ले, लोग क्या सोचेंगे थोड़ा तो ख्याल कर। जैसे पूरे मोहल्ले को पता नहीं तेरी बेटी के करतूत क्या है। एक सेकंड रुक जा, खुजली हो रही है। अरे तेरी खुजली, चल जल्दी चल ना। शर्म कर, तुझसे बड़ी हूँ मैं बगैर। बड़ी बड़ी। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा। अरे ये तो यहाँ बैठा हुआ है, किसी और से बात कर। बोलो। ठीक है, ओके, डन, हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा फोन बंद कर, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय।
Here we go, your coffee, my friend. Thank you. You should feel lucky. मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, क्या याद करोगे? अच्छा भाई, मैं भी ये कॉफी पी के तेरे पे एहसान कर ही देता। वापस कर मेरी कॉफी। इतनी दिल से बनाई है और किस तरह जवाब दे रहा है? वैसे कौन सी गहरी सोचों में गुम हो भाई? कौन भाई? किसकी बात कर रहा है यार? तुम्हारी बात कर रहा हूँ, वहां से मैं सब कुछ देख रहा था। पता नहीं क्या सोच रहे हो, कौन सी गहरी सोचों में गुम हो? There is something shady, हाँ? कुछ भी नहीं है भाई, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बेवकूफ नजर आ रहा, स्टूपिड नजर आ रहा हूँ मैं? प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा मेरा भाई, कुछ और मामला है। खैर है, कोई बात नहीं, ना बता। हाँ, दिल का मामला है। Really? एक गुड न्यूज भी है, नंबर मिल गया। वाह, क्या बात है मेरे दोस्त, तेरा तो मसला ही हल हो गया। अब कह दे अपने दिल की बात, जल्दी कर। ये इतना आसान नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। शी इज समवन स्पेशल। शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्या मैसेज करूं। फिर तो भाई मैसेज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, सोच समझ कर करना जो भी करना। अच्छा, तूने जब पहली बार मैसेज किया था तो तूने क्या मैसेज किया था? बता दो। हाँ प्लीज बताओ। मेरी वाली जो है ना, वो भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन मैंने क्या किया, एक खूबसूरत सी पोइट्री उसे टेक्स्ट कर दी, सिंपल। इंटरेस्टिंग, वेरी मच। तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया था? पहले तो बहुत इग्नोर किया उसने, बहुत सताया मुझे, फिर मान गई। मान गई? अच्छा एक बात सुनना, एक तू मेरा दोस्त है ना, या तू मुझे भी कोई ऐसा मैसेज दे देना जिससे बस वो मैसेज अपना काम कर दे, प्लीज यार। तेरी हेल्प करनी चाहिए, चल क्या याद करेगा, तेरी हेल्प कर दे। ला फोन दे। फोन ये फोन ले भाई, खोल के देना। अच्छा चाहिए। चलो क्या लिखे यहाँ से, क्या बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो। वाह। क्या बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो, मेरा मसला ये है कि तुम नहीं। क्या कर रहे हो यार? मजाक कर रहा हूँ, कुछ और लिखता हूँ। आजा, ये लिखे। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें यहाँ आने की? अगर रोहेल को देखने आना ही था तो अपनी माँ के साथ आती ना। सॉरी खाला, अम्मा को तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही सुना कि रोहेल का एक्सीडेंट हुआ है, मुझसे रुका नहीं गया और मैं भागी भागी चली आई। हाँ, और तुमने यही गलत किया। देखो बचपन की बात और थी, और ये बात सबको पता है कि बचपन में तुम, मैं, रोहेल साथ खेलते थे, और तुम्हारे अब्बू हम तीनों को कितना लाड करते थे। देखो शम्मू, ना ही तुम्हारा बचपन है और ना ही रोहेल बचपने में। शम्मू, भज्जो को यही बात बुरी लगी है बस, और कोई बात नहीं है। बुशरा बिल्कुल सही कह रही है, जवान बच्चियों के कदम अपने घर की दहलीज पर ही अच्छे लगते हैं। कौन सी दहलीज का मतलब इसको मैं बताऊं? रुक रुक इसे पकड़ कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? चल भाई धोबन, लेके निकल अपनी इस चुईया को, है वरना पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा दूंगी और शोर मचा मचा के सबको बता दूंगी कि ये किस लिए आई थी। शम्मो, तेरी वजह से चीनी की बातें सुनने को मिल रही हैं। अरे रुक रुक अब आएगा मजा, कुटाई लगेगी इसके और इसका भूत उतरेगा इसके। बहुत बुरी बात है मुसर्रत, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत पड़ी थी मुन्नी को बुला के लाने की? भाई अम्मा क्या करूं, जब तक एक दो धींगा मुश्ती वाले मैं देखने नहीं थी ना फड्डे, तो मुझे मजा नहीं आता भाई। क्या करूं, मजा नहीं आता। पागल हो गई है, मैं इसकी शादी करवा दो। अजीब मुश्किल ही है, रिश्ता आ जाए तो इसको अपने घर का करो। जल्दी चल। अम्मा छोड़ दो, बेइज्जती करा के रख दी है। अम्मा मेरा हाथ तोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, चल। अरे छोड़ो ना, सुनो तो सही। क्या सुनो? बतूल ना काफी देर से मेरा इंतजार करी, वहां चली जाओ। सीधी घर चल। मार क्यों रही हो मुझे? कोई देख लेगा, मेरी क्या इज्जत रहेगी फिर? अच्छा जाने दो ना थोड़ी देर के लिए, मेरी चप्पल लेके चली गई है, वो चप्पल बदलनी है।
कसम खा के तू वहीं जा रही है। अरे अम्मा कसम ले लो, सीधा घर ही आऊंगी। सीधी घर आना। अच्छा सुनो, लेकिन बतूल ने खाना बनाया, वो खा कर आऊंगी। अच्छा हाँ, तो फिर मेरे लिए भी लेके आई हो। चल अब निकल। यकीनन तुमने कुछ नहीं बनाया होगा। चल मेरे सामने जा, खाना लेके आई हो मेरे लिए। ए पानी की टंकी तो बंद कर ले। हेलो। आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ आप मेरी कॉल्स को इग्नोर कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के दरमियान काफी फासले आ चुके हैं। हालात की मजबूरियां और सख्तियां वक्ती तौर पे तो हमारी दूरियां बन सकती हैं फवाद, लेकिन हमारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। गलतफहमी है आपकी। ये जो छोटे छोटे फासले होते हैं ना, बहुत बड़ा खला पैदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन आपको तो अपनी मोहब्बत पे भरोसा होना चाहिए ना फवाद। जरूरी तो नहीं है कि अगर आपकी जिंदगी में वहां सुकून चल रहा है तो यहाँ पे भी यही सब कुछ होगा। यहाँ पे तो अजीब हलचल सी मच जाती है। अब घर वालों को तो जानते ही हैं, कभी कभी कुछ एक के बाद एक तमाशा लगा ही रहता। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ, बस रोहेल का एक्सीडेंट हो गया। ओ, सब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, वो अब ठीक है। डॉक्टर को दिखाया था, उसने आराम के लिए कहा है। मेरी कोई भी हेल्प हो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, शुक्रिया। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत। आपकी मोरल सपोर्ट ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हेलो बुशरा। हेलो। खूब नाम रोशन किया है तूने मेरा, खूब नाम। उससे तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही होती। अम्मा मेरी बात तो सुनो। ना मुझे तेरी कोई बात सुननी है ना कुछ कहना है। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुझे मुसरत मंजिल के कचकड़े लगाते हुए, समझी? लेकिन तुझे कितनी बार समझाया तेरा उन लोगों के घर से क्या रिश्ता, मत जाया कर। 1000 बार समझाया, नहीं मगर वही धाक के 3 पार। अम्मा लेकिन रोहेल का एक्सीडेंट हो गया था। तो मरा तो नहीं था ना, वो मर जाता। अम्मा। क्या अम्मा? तेरे इस धारने से चीखने से कुछ नहीं होने वाला। तेरी हरकतें दब नहीं जाएंगी या मुझे दबा नहीं लेंगी। यकीनन तुम्हारे कान उस बच्चों ने भरे, वरना तुम तो मेरे रोने से मोम हो जाती थी। वो तेरी नादानियां थी, नादानियां जिसपे मेरा दिल मोम हो जाता था। लेकिन ये कि तेरा गुनाह है गुनाह, और गुनाह की सजा मिलती है, समझी? और मैं तुझे बताती हूँ सजा होती क्या है। रुक, तुझे अंजाम बताती हूँ। रुक ना, रुक, तुझे बताती हूँ मैं। अब हेलो। हाँ कुसिया खाला, मुन्नी बात कर रही हूँ। हाँ वो जो तुमने वो 4 बहनों के इकलौते भाई का बताया था ना रिश्ता। हाँ, उन्हें मेरी शम्मो पसंद है। अगर शम्मो पसंद है तो उनसे बोलो रस्म के लिए आ जाओ। अरे नहीं, छानबीन कैसी? तुम हमारी बड़ी हो, तुमने कह दिया बस समझो हो गया। नहीं, छानबीन नहीं चाहिए। हाँ उनसे कहो वो आएंगे, पहले रस्म होगी, उसके बाद अगले हफ्ते ही जुमे को इंशाल्लाह निकाह। हाँ
अरे क्यों मरी जा रही हो? मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे पैसे। यहाँ निकाह हुआ और तुम्हारे पर्स में पैसे चले जाएंगे, समझी? ठीक है, चलो रखो फोन। हाँ सही है, बताओ। अम्मा देखो, ये जुल्म मत करो तुम मुझ पर। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? क्यों ना करूं जुल्म? तुझे तो ये वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस उम्र में अपने सर में खाक डालूंगी तेरी वजह से। मैं रोहिल के बगैर मर जाऊं। तो मर जाना, मर जा यहाँ से। हट अम्मा, हट। कल की मरती आज मर जा। अपनी आंखों से ये सो कॉल्ड मोहब्बत की पट्टी उतार के देखें तो उस लड़की के मासूम चेहरे के पीछे ना आपको चालाकी नजर आएगी। आप एक काम करें, घर जाके सब बता दें, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े। मैं वहीं खड़ा हूं जहां हमारी मां खड़ी। मेरे दिल के दरवाजे आपकी दस्तक से खुले। मैं किसी और पे तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ व्यूअर्स, आप लोगों को आज मेरे चेहरे पे वो चमक दिखाई नहीं दे रही होगी जो कि देखने के आप लोग आदी हैं। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा प्यारा भाई रोहेल आज बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा भाई जिंदा बचेगा या फिर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मेरी प्यारी बहन रूही ने सवाल किया है कि आपके भाई को क्या हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरा भाई एक ट्रॉले के नीचे आकर कुचलने से बच गया है, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई और उसकी टांग के साथ साथ मेरा दिल भी टूट गया। अब आप मुझे बताइए, अगर उस ट्रॉलर के नीचे आकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते और वो ऊपर चला जाता तो मेरी माँ की क्या हालत होती। व्यूअर्स आप ही बताइए, मेरी माँ तो सदमे से मर जाती और इस घर से एक नहीं दो जनाजे उठते, दो जनाजे। बेशर्म ना हो तो ये व्यूअर्स क्या तुझे बताएंगे, मैं बताती हूँ। माँ चुप कर जाओ, मैं लाइव थी। क्या कर रही हो? इतना अच्छा मैं जज्बाती कंटेंट बना रही थी, खामखा बीच में मौला जट बनकर आ गई तुम। अरे शर्म तो नहीं आती? अपनी मशहूरी के लिए ऐसे बदफाल निकाल रही है। अरे अम्मा मैं तो बस ऐसे ही व्यूज बढ़ाने के लिए कर रही थी। हाँ मैं तो वैसे ही कर रही थी, और अगर वैसे ही मैं अगर कबूलियत की घड़ी होती तो मैं तो गई थी ना, अपने बेटे से हाथ धो बैठती। अम्मा अभी एक बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है,
अब इतनी जल्दी ना मेरी दूसरी दुआ कबूल नहीं होने वाली। हाँ, तुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, झुरमट वाले बाबा ही ठीक करेंगे। अब झुरमट वाले बाबा पहले खुद तो ठीक हो जाएं, उनकी आंख जो चलती रहती है। बकवास मत कर। ये ले, ये ले, ये 2 तावीज हैं, एक सुबह और एक शाम पानी में घोल के जरूरी पीना है। मैं जा रही हूँ रोहेल के लिए यखनी बनाने। अम्मा, हाँ, अगर इन तावीजों से मैं ठीक हो सकती हूँ तो ये तावीज ना तुम रोहेल को घोल के पिला दो पानी में, और उसकी जो यखनी है ना वो मुझे पिला दो, ताकि रोहेल भी ठीक और मैं भी ठीक। कभी नहीं सुधरेगी। सारा बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। देखा व्यूअर्स आपने मेरी माँ की हालत क्या हो गई है, घर में सब पर अटैक करती फिर रही है। अभी देखा मुझ पे कैसे हमला किया, बिल्कुल कटखनी मिल्ली की तरह हो गई है, हर एक को मारती फिर रही है। दुआ करे कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरा भाई भी। आपकी दुआओं की शदीद जरूरत है, आपकी दुआओं की तलबगार मुसर्रम। खुदा हाफिज। बेइज्जती करा दी आज तो अम्मा ने मेरी लाइव वीडियो में। हाय मेरा बेचारा लंगड़ा भाई। वाह भाई वाह, क्या खूब मातम मनाया जा रहा है, रोग डाला जा रहा है। ये रोग ना, ये सोग अपना खत्म कर। उसने खट्टू लंगड़े के चक्कर में रोना धोना डाल के रखा है मेरे घर में। अम्मा इतनी जालिम तो तुम नहीं बनो भाई, रोहेल में ही मेरी खुशियां हैं। अच्छा तेरी खुशियां, तूने जो मेरी खुशियों का जनाजा निकाला है, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के तू ये समझ रही मैं तेरी खुशियों की फिक्र करूंगी? मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है तेरी खुशियों की। वाकई मेरी कोई परवाह नहीं है बेगैरत, मुझे कोई परवाह नहीं है तेरी खुशियों की। परवाह है जब भी तो तुझे तेरी असली खुशियों के हवाले कर रही हूँ। चल उठ, जल्दी से तैयार होने के लिए पार्लर जा, रस्म करनी है तेरी। अम्मा मुझे कोई रस्म नहीं करनी है। तेरी इसी हट दर्मी की वजह से मैं ये रस्म घर में कर रही थी, मगर भला हो तेरे ससुराल वालों का, जो तेरे कपड़ों के साथ साथ तेरे सामान के साथ साथ इस पार्लर के पैसे भी दे गए। आग लगे उनको और आग लगे उनके सामान को। बेगैरत, सारी गलती मेरी है। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले तुझे मार देना चाहिए था। ये जो हम माएँ होती है ना, तुम बच्चों के बड़े लाड उठाती हैं और उसका सिला तुम हमें ये देते हो, अपनी मनमानियां करते हो। इसी वजह से तूने मेरी इज्जत 2 टके की कर दी है। अब 10 मिनट में ये अबाया पहन के बाहर आ जा, तेरे कपड़े भी ये साथ में पहन के आना पार्लर से तैयार होके। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।